हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.4 में हम लोग कल की क्लास में समझ चुके थे। इसका थ्योरम और लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए थे, एक क्वेश्चन भी देखे थे 1 से 2 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और थोड़ा सा ना रिवीजन कह लेते जो हम लोग पढ़े थे कल की क्लास में। ये ना समझे थे हम लोग एनवा पद मतलब क्या ना, एनवा पद को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, टी एन से सूचित करते, राइट है। और एन पदों का योग, तो एन पदों का योग को सूचित करते एस एन से, और इसी को सूचित ऐसे भी सिग्मा कर सकते, सिग्मा टी एन से। नहीं, इस तरीके से एन पदों का योग को या तो सूचित एस एन से भी करते हैं और सिग्मा टी एन से भी सूचित करते हैं। फिर हम लोग कल की क्लास में समझे सिग्मा एन का फॉर्मूला ये समझे थे, एन इंटू एन प्लस 1/2। फिर सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ था एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये समझे थे। फिर सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला हुआ था एन इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग समझे थे। सिग्मा वन का मान बोला जाए तो कितना n, सिग्मा 2 का मान 2n। ये सब थ्योरी में हम लोग कल कंप्लीट किए थे। आज देखो इसको फिर से रिपीट कर लिए इतना पॉइंट। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन, ये क्या ना प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के एन पदों का क्या कराना, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग ज्ञात करना, तो इसका योग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें एन पदों का योग पता हो। एन पदों का योग मतलब फार्मूला क्या होता है, सिग्मा टी एन। तो सिग्मा टी एन मतलब एनवा पद पता दिया हुआ, क्या पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। एनवा पद पता नहीं है तो एनवा पद हम लोग निकालेंगे। तो निकाले कैसे एनवा पद, तो यहाँ पे एनवा पद ध्यान दो, दो अनुक्रम साथ में है, वो भी क्या ना गुना में है। तो इसका निकाल लो जो पहले एनवा पद मतलब टी एन निकाले कैसे, ये पहला पद है तो पहला पद में देखो इस शुरू वाला 3, 5, 7 अलग है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दे a प्लस n-1 इंटू में d, इसका हो गया इंटू। अब इसके लिए देखो एक अनुक्रम एक और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसी है, तो 1 का स्क्वायर है, दूसरा पद पे स्क्वायर है, तीसरा पद तेनवा पद पे भी क्या होगा स्क्वायर रख दिए। तो इसका एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a का मान इस अनुक्रम के लिए 3 और n-1d, तो इस अनुक्रम के लिए सार्व अंतर कितना हो जाएगा 2। फिर a इस अनुक्रम के लिए प्रथम पद a1 है प्लस n-1 d a 1 है और इसका सार्व अंतर कितना होगा 1। होल स्क्वायर रहने दीजिए, 3 प्लस गुना कर दो तो 2n और माइनस में 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 अब प्लस में गुना करेंगे n-1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना 2n अब प्लस में 1, यहाँ पे n स्क्वायर ये आ गया, तो इसको लिख सकते 2n प्लस 1 गुना करो n स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए तो 2n स्क्वायर प्लस और 2n क्यू हो जाएगा ना, 2n क्यू और प्लस में n स्क्वायर, तो a निकल गया हम लोग को क्या ना tn, एनवा पद निकल गया। इस अनुक्रम का क्या निकल गया, एनवा पद निकल गया। तो हम लोग लिख लेंगे क्या कह दिया, एन पदों का योग, तो लिख दो एन पदों का योग। तो एन पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी एन, नहीं एन पदों का योग सिग्मा टी एन लिख दी। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा टी एन का मान रख दीजिए 2n क्यू प्लस में n स्क्वायर, 2n क्यू प्लस में n स्क्वायर, ये लिख दिए 2 है ना, ये 2n क्यू, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये सिग्मा बांट दीजिए, तो सिग्मा बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 2n क्यू और प्लस में सिग्मा n स्क्वायर, ये आ गया। अब ये क्या ना दो कांस्टेंट को ना बाहर कह लेते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा n क्यू प्लस में सिग्मा n स्क्वायर, ये आ गया। 2 को रहने सिग्मा n क्यू फॉर्मूला लगा दीजिए, n क्यू क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 के क्या होल स्क्वायर।
अब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करो, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर है, 2 बार है, यहाँ 1 बार कॉमन ले लीजिए इससे, तो इससे कॉमन लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और n इंटू एन प्लस 1/2, ये 2 गो था तो एगो बच गया, प्लस इसमें क्या ना यहाँ पे n और n+1 कॉमन हो चुका है, तो बचेगा क्या 2n+1 और 6 में से 2 कॉमन ले चुके, तो क्या बच जाएगा 3 और ये हो गया, एक काट दो और जो आया यही हो गया क्या आंसर। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं या इसी प्रकार आंसर छोड़ दो, यही हो गया क्या n पदों का युक्ति। क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए, 3rd। तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से स्कैन कर लो, तो स्कैन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखो 4 ए दिया, अब की तो बटा में दे दिया और इसका करा n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, nवा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया होता है, लिख लो nवा पद। nवा पद मतलब tn निकाले कैसे, तो यहाँ पे देखो ना, ए बटा में तो है सब, पहला पद बटा में है, दूसरा पद भी बटा में, तीसरा पद, nवा पद भी क्या होगा बटा में ही होगा, बटा में होगा। तो इसमें 2 अनुक्रम साथ में है, देखो पहले 1 2 3 है, तो इसके लिए पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू में d, ए फार्मूला हो जाएगा इस अनुक्रम के लिए। इस अनुक्रम के लिए फार्मूला बताओ, a + n-1 इंटू डी, ए nवा पद का फार्मूला लगा दो, 1/a। इस अनुक्रम के लिए प्रथम पद 1 है, n-1 d क्या होगा ना, इस अनुक्रम के लिए प्रथम पद 1 ही है, सार्व अंतर 1 ही है। फिर इस अनुक्रम के प्रथम पद क्या है 2 प्लस n-1 d, इस अनुक्रम के लिए प्रथम पद क्या है 1, ए लिख दिए। अब इसको हल कह लीजिए, तो यहाँ पे 1 + n-1, यहाँ क्या हो जाएगा 2n-1 ए, इसको सॉल्व कह लीजिए, तो -1 + 1 कैंसिल हो, क्या बच गया n, और यहाँ आ गया n प्लस में 1, ए निकल गया tn, क्या निकल गया nवा पद। अब nवा पद आ गया, तो अब ये हम लोग nवा पद में क्या ना, बटा में जब रहता है nवा पद तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता, क्या n होता है n³ n², इस तरह का फार्मूला होता है, बटा वाला का नहीं होता। तो अब जब बटा में नहीं हो तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बाई पार्ट्स मेथड लगा सकते हैं। बाई पार्ट्स मेथड नहीं समझते तो इसको ऐसे लिख दो, बड़े फैक्टर मतलब बड़े फैक्टर माइनस में छोटे फैक्टर कर सकते। देखो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो वही आएगा, n इंटू n+1, ऐसे तो लिख सकते। देखो अब ना बड़का फैक्टर में छोटा फैक्टर घटाएंगे तो 1 ही आएगा, देखो n कट जाएगा 1, ये लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करो ना, यहाँ पे tn, अब इसको बांट दीजिए, बांटेंगे तो n+1 बटा n इंटू n+1, फिर माइनस n बटा n इंटू n+1, तो n+1 n कट गया, तो tn बराबर आ गया 1/n - n+1 ए tn आ गया। अब इसका nवा पद निकालना, तो nवा पद निकालने के लिए n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग ये तो t1 अब निकालो, तो t1 निकालेंगे, n के जगह पे क्या रख दीजिए 1, तो 1 यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2। अब t2 रख दो, n के जगह पे 2, तो ये 2 रखेंगे तो 2, और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार से 3 रखो, तो यहाँ 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब डॉट 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 डॉट, अब डॉट डॉट डॉट, अब n रख दीजिए, क्या ना n पदों तक करा, तो n के जगह पे क्या ना, n के जगह पर n रख दिए, तो क्या हो जाएगा 1/n और -1/n+1, ये आ गया। अब इसको ना जोड़ दीजिए, और इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, राइट है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये सब जोड़ेंगे, यहाँ लिख ही लेते हैं यहाँ। अब a n1 n2 n3 n4 डॉट 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 tn को जोड़ेंगे तो इतना बराबर क्या लिखते हैं sn। इसी को तो 1 से लेके n पदों को जोड़ेंगे तो उसको क्या सिद्ध करते हैं sn से, तो इसका जोड़ क्या आ गया sn।
अब देखो ई माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ए भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा 1/1 1 और क्या बचेगा माइनस में 1/n+1। तो एन बराबर एलसीएम ले लीजिए n+1, तो क्या आ जाएगा n+1 -1, तो -1 + 1 कट गया, तो n/n+1 ऐसे, यही हो गया आंसर। तो इस अनुक्रम का, इस श्रेणी के n पदों का योग क्या हो जाएगा n/n+1। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो हम लोग को अलग क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन को ना एक बार रिपीट करो तब बनना स्टार्ट होगा, राइट है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 में भी करा n पदों का योग ज्ञात कीजिए, और यहाँ n पदों तक योग दिया नहीं, 5 से लेके कहाँ तक दिया 20 तक ही दिया, और करा इसका पदों का योग ज्ञात करो। तो इसका पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभी निकाल लो n पदों का योग, और ना इसको समझ लो 20 नहीं है n तक है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए nवां पद निकालना पड़े, निकाल लो जी nवां पद मतलब क्या tn। अब tn निकाले कैसे, tn निकालने के लिए ना फॉर्मूला होता है, पहला पद स्क्वायर है, दूसरा पद स्क्वायर है, तीसरा पद स्क्वायर है, और nवां पद भी क्या होगा स्क्वायर में ही, स्क्वायर में लिख दी। अब इसका nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं a + n - 1 × d। ए कितना है 5 लिख दिए, प्लस n - 1 d कितना है, अब दोनों घटाओ तो सार्वंतर कितना आएगा 1 और होल स्क्वायर, तो 5 + n - 1 के होल स्क्वायर सॉल्व करो, तो n प्लस में क्या आ गया 4 होल स्क्वायर। तो ए ना tn निकल गया nवां पद, इसको ना तोड़ दीजिए फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर, तो a² प्लस में 2ab, तो 4 दूना 8x और प्लस में b², तो a आ गया tn, nवां पद आ गया। अब nवां पद हम लोग ज्ञात कर लिए, और हमें चाहिए क्या ना n पदों का योग, तो लिख दीजिए n पदों का योग। तो n पदों का योग मतलब sn मतलब सिग्मा tn, तो सिग्मा tn, तो tn का फॉर्मूला मान रख दो n² प्लस में 8n प्लस में 16 और sn यहाँ लिख लेते हैं, राइट। अब sn रहने दीजिए, और इस सिग्मा क्या ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बांट दीजिए, सिग्मा n² प्लस सिग्मा 8n प्लस में सिग्मा 16 और एक कह ले सिग्मा बांट दिए। अब बांटने के बाद ना n रहने दो, सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है, लिख दो क्या n × n + 1 × 2n + 1/6 अब प्लस 8 कांस्टेंट है, रहने दे, सिग्मा n का फॉर्मूला n × n + 1/2 अब प्लस 16 कांस्टेंट है, रह जाएगा, और 16 सिग्मा 16 का मान हो जाएगा 16n। जैसे 2 सिग्मा 2 है तो क्या हुआ 2n, तो 2 के जगह पे 16 हुआ तो 16n हो जाएगा, और ये हो गया। अब ए हम लोग क्या निकाल लिए, ए से निकालिए n पदों का योग निकाल लिए, लेकिन हम लोग को n पदों का योग नहीं करा, कहाँ से करा 5 से लेके 20 तक ही, तो यहाँ से लेके 20 तक में कै पद है जरा बताओ। तो इसको ना काउंटिंग करेंगे तो 20 में 4 घटा देंगे 16, तो 16 पदों का योग लिख देंगे, 16 पदों का योग हमें ज्ञात करना। जैसे देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या तक होगा n 16 पद होगा, तो ये n पदों का नहीं करा, यहाँ पे इसमें करा इतना ही तक ज्ञात करो, तो ये तो हम लोग n तक ज्ञात कर लिए, तो इसको गिनेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या पद होगा 16, तो 16 पदों का योग, 16 पदों का योग को हम लोग क्या से सूचित कर देंगे S16 n के जगह पे 16, तब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दीजिए 16, तो 16 × 16 प्लस में 1 यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत क्या, यहाँ 16 प्लस में 1 और यहाँ पे 2 × 16 प्लस में 1 बाई में 6 प्लस में 8 × 16 और 16 प्लस 1 बाई में 2 प्लस में 16 × 16 और ए आ गया। अब इसको हल कह लीजिए, हल कहाँ कह ले, यहाँ हल कह लेते, राइट। देखो ये ना यहाँ आ जाएगा 16
और 17 इंटू 16 दूनी 32 एक 33/6 अब प्लस में और यहाँ कर जाएगा ना 8 4 आ जाएगा तो 4 इंटू 16 और इंटू में 17 राइट है 17 16 इंटू 16 तो 16 इंटू 16 हम लोग जानते क्या ना 256 होता है ना तो 16 गुना 16 256 एक कह लिए। अब इसको ना यहाँ कट कह लीजिए तो 11 तिया 33 और 3 दूना 6 तो इस 16 8 गुना 17 गुना 11 तो 8 गुना 17 गुना 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 1496 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1496 प्लस और इसको जब गुना करेंगे 4 इंटू 16 गुना 17 तो 4 इंटू 16 गुना 17 करेंगे तो 1088 आ जाएगा ना 1088 आ जाएगा। अब प्लस ए आ गया कितना इसको जोड़ो तो 256। अब पूरा को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2840 यही हो गया आंसर ना। तो इतना पूरा पद को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा 2840 यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या 5 जो आसान था तो इसको जल्दी से नोट करते फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से कॉपी कर लो स्कैन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में ए दिया हो इसमें भी करा एन पदों का योग ज्ञात कीजिए तो एनवा पद निकालना पड़ेगा तो लिख दीजिए एनवा पद मतलब टीएन मतलब टीएन निकालिए तो यहाँ पे ना ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद एनवा पद निकालो तो 2 अनुक्रम है तो 2 एनवा पद निकलेगा। तो इस अनुक्रम के लिए पहला अनुक्रम के लिए फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। इस अनुक्रम के लिए क्या ना a प्लस n-1 इंटू डी ए फार्मूला लगा दिए। अब ध्यान दो a इस अनुक्रम के लिए पहला पद a है और n-1 सार्व अंतर क्या ना अब घटाएंगे तो 3 मिलेगा 3 ए आ गया इंटू इसके लिए प्रथम पद 8 प्लस n-1 अब इसका सार्वंतर 8 और 11 का अंदर कितना ना 3 ही हो जाएगा ना 3 ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो 3n-3 राइट है और ये आ गया। अब यहाँ सॉल्व करो 8 प्लस में 3n-3 ये 3 कट गया तो मिल गया 3n इंटू यहाँ पे 3n अब प्लस में 8 गुना कर दे 3 तिया 9 n स्क्वायर प्लस में 8 तिया 24n तो a निकल गया tn एनवा पद। अब लिख दें n पदों का योग। n पदों का योग कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए n पदों का योग। तो n पदों का योग मतलब एसएन मतलब सिग्मा tn का मान रख दीजिए 9n स्क्वायर प्लस में 24n ये हो गया। अब इस सिग्मा को ना बांट दो सिग्मा को बांट देंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर अब प्लस में सिग्मा 24n ए बांट दिए ना अलग अलग कर दिए। अब अलग करने के बाद कांस्टेंट को ना बाहर कर दो तो 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 24 सिग्मा n ए कह लिया गया। अब 9 को रहने दो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 अब प्लस 24 को भी रहने दीजिए n का फॉर्मूला रख दे सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2 यही हो गया आंसर। आप ऐसी आंसर छोड़ दो या आप कॉमन लेना चाहते तो कॉमन लेके आंसर छोड़िए ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे कट कर दे 3 तिया 9 3 दूना 6 और 12 दूना 24 ए आ गया। तो यहाँ पे ना 3 और कॉमन है 3 कॉमन है n कॉमन है और n प्लस 1 कॉमन है एक कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 2n प्लस 1/3 अब प्लस यहाँ 12 केवल 12 बचेगा राइट है केवल 12 ये तो कॉमन हो गया 12 यही हो गया आंसर। आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं या एलसीएम लेके छोड़ो ये भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से कॉपी कर लो कॉपी हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में करा ना प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी में n पदों का योग, इसमें भी n पदों का योग है तो nवां पद निकालो। अब तो क्वेश्चन रटा गया है ना कि किस तरीके से बनेगा। तो इसका nवां पद याद करना, तो लिख दीजिए nवां पद। nवां पद मतलब tn। अब tn निकाले कैसे, ध्यान देंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद। पहला पद में 1 का स्क्वायर है, दूसरा पद में 1 और 2 का स्क्वायर है, तीसरा पद में 1 2 3 का स्क्वायर है, तो चौथा पद में 4 तक होगा, पांचवा पद। nवां पद में क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक होगा। समझ रहे हैं ना। nवां पद में मतलब पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 2 टर्म है, तीसरा पद में 3 टर्म है, चौथा पद में कितना 4 टर्म होगा। तो nवां पद में क्या होगा, n को होगा, तो nवां पद a आ गया। अब इसका ना फॉर्मूला होता है, ये ना किसका है ना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका थ्योरम बताए थे, इतना बराबर ये होता है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जब इसका थ्योरम बता रहे थे 9.4 का, उसमें इतना बराबर इतना ये बताया गया था। अब ये क्या कीजिए, n को रहने दीजिए और ये दोनों को गुना कर दो, n इंटू 2n तो 2n स्क्वायर, फिर इसके साथ क्या आ जाएगा n। अब 1 को गुना करो तो 2n, फिर 1 को 1 से 1 आ गया, बटा में 6 रहने दीजिए, गुना कर दो। अब तो क्या आ जाएगा ना 2n³ और यहाँ पे गुना करेंगे n स्क्वायर और 2n स्क्वायर अब प्लस में n अब बटा में 6, तो ये आ गया 2n³ अब प्लस जोड़ दीजिए तो 3n स्क्वायर अब प्लस में n और ना अब बाई में क्या गया ना 6, तो a निकल गया। अभी तो निकला tn, tn क्या निकला, nवां पद, nवां पद निकला। अब निकालेंगे n पदों का योग, यहाँ लिख लेते हैं n पदों का योग। n पदों का योग मतलब Sn मतलब सिग्मा tn, तो Sn सिग्मा tn का मान रख दीजिए tn ना, तो ये ना 1/6 ऐसे करके लिख दीजिए। 2n³ प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n, ए लिख सकते हैं, राइट है। और ये tn ए लिख दिए, 1/6 को बाहर कर दीजिए तो ये आ जाएगा सिग्मा 2n³ प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n a। अब 1/6 को भी रहने दीजिए। अब ना इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा 2n स्क्वायर सिग्मा 3n स्क्वायर और प्लस में सिग्मा n, ए कर सकते हैं, ए कर दिए। अब इसके बाद ना सबका फार्मूला रख लीजिए और ना यही हो गया आंसर। तब यहाँ पे ना रख लेते हैं इसको, पहले नोट कह लेते हैं फिर रफ कह लेते हैं, राइट है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, स्कैन हो गया, तो यहाँ से ना रफ कह लेते हैं। अब देखो ए रफ कह लिए, तो ये आ गया ना 1/6 और 2 को रहने दीजिए, सिग्मा n क्यू है ना, n³ है, तो n³ का ना फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया n इंटू n प्लस 1/2 2 के होल स्क्वायर, ए हो गया। फिर क्या प्लस 3 को रहने दीजिए, सिग्मा n स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ए रख दिए प्लस सिग्मा n यहाँ पे है ना, तो n इंटू n प्लस 1/2 ए, तो सबका फॉर्मूला रख लिए और यही हो गया। इसको कट करना चाहेंगे कट कर सकते हैं, 1/6 देखो n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, तो n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन है। यहाँ 2 गो था तो 1 गो बच जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये तो कॉमन ले चुके हैं, बचेगा 2n प्लस 1, ये भी कॉमन हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और ये 2 कट गया तो आ गया 1/6 दूना 12 और n इंटू n प्लस 1 और a मिल गया। यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए n इंटू n प्लस 1 और a आ गया 2n प्लस 1, राइट है। आंसर यही हो गया, आंसर है, या गुना करके लिख सकते थे या इसी प्रकार रहने दे सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, 8 से करा 10 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग।
तो इसमें क्या करना, 8 से 10 तक के प्रत्येक शरीर के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या दिया हुआ ना, nवां पद दिया हुआ है। अभी क्या ना nवां पद हम लोग निकालते थे, अब nवां पद दिया हुआ है, तब करा n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, nवां पद tn, तो tn क्या दिया हुआ, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस में 4, यही दिया हुआ, यस यही है। अब tn को रहने दो, n को, अब इसको गुना कह लीजिए, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, फिर n इंटू 4 4n, फिर 1 गुना n n, और 1 गुना 4 4, ए आ गया। अब ए रह गया n n स्क्वायर, 4 और 1 5 5n और प्लस में 4, गुना कह लीजिए, तो n क्यू प्लस में 5n स्क्वायर प्लस में 4n, तो क्या निकल गया ना, tn निकल गया। अब nवां पद, अब हम लोग निकाल दीजिए n पदों का योग, n पदों का योग, तो फॉर्मूला Sn, तो Sn मतलब सिग्मा tn, तो सिग्मा tn बराबर दिया हुआ क्या, n क्यू प्लस में 5n स्क्वायर प्लस में 4n, यही है। अब क्या कीजिए कि सिग्मा को ना बांट दीजिए, तो सिग्मा n क्यू अब प्लस में सिग्मा 5n स्क्वायर अब प्लस में सिग्मा 4n, ए हो गया, बांट दिए। अब n क्यू का ना वैल्यू रख दो, n क्यू का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, क्या, n इंटू n प्लस 1/2 के क्या होता है, होल स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है, रहने दीजिए, सिग्मा n स्क्वायर रख दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6, इसका रख दिए, प्लस 4 सिग्मा n यहाँ रख दीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा ना, 2, और यही रहने दो आंसर। या आप कॉमन लेना चाहेंगे, कॉमन लेके आंसर दे दीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आपका बुक में हो सकता है कॉमन ले लिया, कॉमन क्या है, n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1, कॉमन ले लो, या ऐसे ही रहने दो ना, ऐसी। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 10, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 10 में क्या ना, 10 में यहाँ भी 10 में दिया हुआ nवां पद दिया हुआ क्या, 2n-1 की होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला तोड़ लेते हैं, ये 9 को ना पहले 10 को ही देख लो, तो ये क्या ना a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब हो जाएगा क्या ना, माइनस में 2ab, तो 4n आएगा, अब प्लस में बी स्क्वायर, तो ए tn निकल गया। तब लिख दीजिए n पदों का योग, तो n पदों का योग मतलब Sn मतलब सिग्मा tn, तो सिग्मा tn का मान रख दीजिए 4n स्क्वायर और माइनस में 4n और प्लस में 1, बांट दो, सिग्मा 4n स्क्वायर और माइनस में सिग्मा 4n और प्लस में सिग्मा 1। अब सबका मान रख दीजिए n स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ, सिग्मा n यहाँ दिया हुआ, सिग्मा 1 ए दिया हुआ, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए और बना लेते। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से बना लेंगे, जो इतना हिंट दे दिए। अब समझ लो क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 ना, इसको रफ क्या लेते, राइट है, यहाँ से रफ क्या लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, 9 हम लोग को क्या ना, ये nवां पद दिया हुआ, nवां पद मतलब tn, क्या गिवन है, n स्क्वायर और प्लस में 2 पर पावर n, ए दिया हुआ, तो nवां पद दिया हुआ, तो n पदों का योग, तो n पदों का योग मतलब फॉर्मूला Sn मतलब सिग्मा tn, यहाँ चल देते Sn, सिग्मा tn का वैल्यू n स्क्वायर और प्लस 2 पर पावर n, सिग्मा को बांट दो, n स्क्वायर प्लस सिग्मा और 2 पर पावर n, एक कर दिए। n सिग्मा n स्क्वायर मतलब तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो गया। अब सिग्मा 2 पर पावर n का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो 2 पर पावर n का नहीं होता। 2 पर पावर n मतलब हम लोग सभी जानते हैं 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3
अब प्लस डॉट 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 प्लस में 2 पर पावर n। जब इसका नहीं होता तो सिग्मा को तोड़ दीजिए, जब सिग्मा को तोड़ेंगे तो क्या ना ए फार्मूला बन जाएगा। इसी को ऐसे लिखा गया, मतलब 1 से लेके कहाँ तक गया है, n तक, तो सिग्मा को तोड़कर इस तरह से लिख दिए। अब देखो ए किसमें बन गया, तो ए जीपी में बैठा हुआ। अब जीपी का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ प्रथम पद 2 है, सार्व अनुपात 2 है और n पद तक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये तो ठीक है, ये रहने देंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस इसका योग ज्ञात करने के लिए जीपी का फॉर्मूला n पदों क्या होता है, a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, ये फार्मूला होता है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ए का मान रख दो 2 और इंटू 2 आर भी 2 और n कै पद तक, तो n पद तक, तो 2 पर पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, तो 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 एक घटेगा तो 1, तो यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो इसका n पदों का योग ये आएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए 9.4। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, तो कॉपी हो गया। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में 10.1 में मिलेंगे, एक्सरसाइज 10.1। तो ये क्या ना हम लोग का अलजेब्रा खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, जो सेकेंड वॉल्यूम होता है ना 11 का, अब सेकेंड पार्ट हो गया, तो वो हम लोग कल से देखेंगे। बाय स्टूडेंट।